ने ये तुगलकी फरमान जो जारी किया था, ऐसा जनतंत्र में लोकतंत्र में ऐसा होता नहीं है। फिर आनंद फानंद में जब यहाँ पे आपके मीडिया के लोगों ने और यहाँ पे जनता ने तो उन्होंने अपना जो आदेश दिया था इसको अब देखिएगा इससे सिद्ध होता है उन्होंने जो आदेश जारी किया था वो उसमें गलत था, इसलिए उन्होंने तुरंत एक दिन में ही वापस कर दिया। आपको क्या लगता है कि ये आदेश उन्होंने क्या सोचियां बटोरने के लिए जारी किया? निश्चित तौर से तुगलकी फरमान ये धार्मिक गुरु ये सब लोग करते हैं और ये किसी सरकारी कर्मचारी का या किसी प्रशासनिक अधिकारी का हो नहीं सकता। उन्होंने ये सब सुर्खियां बटोरने के लिए मीडिया में हमारे इसके उनके ये आदेश था प्रेशर होगा। मनोज, ये कोई पहला मामला नहीं है जब राजेश बहुगुणा विवादों में है। इससे पहले भी वो कई बार विवादों में रह चुके हैं। धार्मिक भावनाओं को उन्होंने आहत किया है, मंदिर वगैरह को हटवाया था। वो विवादों में अक्सर क्यों रहते हैं, क्या वजह है इसकी? इन्होंने एक धार्मिक भावनाओं के जो श्री रावण रामचंद्र के बारे में भी इन्होंने बोला था, तो आपके समाचार माध्यम से और आपके जो इधर के संवाददाता है राकेश विचारिया जी हमेशा ऐसे बातें मुद्दे उछालते रहते हैं। फिर भी उस टाइम पे भी इन्होंने क्षमा याचना की थी। इससे सिद्ध होता है कि ये जो करते हैं ये सिर्फ मीडिया में रहने के लिए करते हैं। जी मनोज, एक अहम सवाल है कि आज हम 21वीं सदी में चल रहे हैं। आजादी से लेकर अब तक कितनी चीजें बदल गई हैं, लेकिन समाज लड़कियों के साथ में बदलाव क्यों नहीं स्वीकार करता है? हेलो जी मनोज, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि समाज लड़कियों के साथ में बदलाव क्यों नहीं स्वीकार करता है? हेलो राकेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर समाज लड़कियों के साथ में बदलाव क्यों नहीं स्वीकार करता है? कि बिल्कुल छतरपुर जिले में बुंदेलखंड की बात की जाए तो यहाँ महिलाओं और बच्चों के साथ इस तरह की घटना होती हैं या उनको कमजोर समझा जाता है या हमेशा ही इस तरह के मामले प्रकाश में आते हैं और इन बिंदुओं पर ना तो देखा जाए तो ना तो प्रशासनिक अधिकारी सतर्क रहते हैं और ना ही जो सामाजिक संगठन समाज पा रहे हैं। खासतौर बुंदेलखंड के संचलन में तो इस मामले इस तरह के मामले सैकड़ों देखने को मिलते हैं। जी राकेश, आपको नहीं लगता कि इस तरह के आदेश पारित करने वालों पर अंकुश लगना चाहिए? जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के आदेश की फरमान जारी करके और अपने बयान को वापस लेके इस तरह के प्रभावित बयान देने वाले अधिकारियों और जो भी इस तरह के फरमान जारी करते हैं उनकी खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। राकेश, आपको क्या यहाँ नहीं लगता कि हमें अपनी अब सोच बदलने की जरूरत है? जी बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही कहा आपने कि इस तरह के फरमानों से निश्चित तौर पर एक जो समाज में है वो माहौल एक गलत रूप से क्रिएट होता है। इस तरह के आदेश इस तरह के बातों को अपन नजर न करना चाहिए और इनसे हमेशा इस तरह के विवादित बयानों या इस तरह के आदेशों या फरमानों से दूर रहना चाहिए, तभी समाज को एक गति या दिशा मिल सकती है। जी मनोज त्रिवेदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। राकेश जी, उपकार जी, आप हमारे साथ लाइन पर बने रहिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से जी बिल्कुल इस तरह का आदेश आज बाहर छात्रावासों में भेजा गया। जिले के जितने भी छात्रावास संचालित हो रहे हैं सभी छात्रावासों में जिला प्रशासन का आज आदेश पहुंचा है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया कि पूर्व में जो आदेश दिया गया था कि छात्रावासों को मोबाइल वर्जित किए गए हैं और उनके रखने से मना किया गया है, उस आदेश को निरस्ती के लिए दोबारा आज पुनः 11 बजे आदेश पहुंचा है और अब इस आदेश का अमल किया जाएगा। जी राकेश, बच्चियों ने अपने क्या सुझाव दिए हैं? बच्चियों ने क्या कहा इस मामले पर? उनको कैसा लगा ये आदेश? जी बिल्कुल, बच्चियों का कहना यह है कि चूंकि हम अपने माँ बाप या परिजनों को छोड़कर छात्रावास में रह रहे हैं और निश्चित तौर पे कभी तबीयत खराब या कोई अन्य ऐसी घटना या कोई ऐसी स्थिति बनती है तो हमें माँ बाप से जैसे तत्काल बात करनी पड़ती है, तो उसी स्थिति में वार्डन उपस्थित है या नहीं है, जिससे उनसे सीधे तौर पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस तरह के आदेशों से निश्चित तौर पर छात्रावास में रहने वाली सभी छात्राओं कहीं न कहीं आघात पहुंचा था। जी अब हम जानेंगे माया जी से। माया जी, तो क्या आपने कलेक्टर के आदेश के बाद बच्चियों के फोन लिए? जी एक जो कलेक्टर साहब का आदेश हुआ था मीटिंग में हम लोग को आदेश दिए गए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि मतलब बच्चियों को मोबाइल रखना प्रतिबंधित करें आप लोग। जी तो हम लोगों ने आगे हम लोगों को भाई पालन करना पड़ता है कि भाई जो अधिकारी आदेश देते हैं उसका पालन तो करना ही है। उनको क्या आपको नहीं लगा कि उनका जो ये आदेश है ये गलत है?
आदेश एक हद तक तो मैडम थोड़ा सा गलत लगा, लेकिन हम लोगों ने जुलाई से ही ऐसा कर रखा था कि मोबाइल रखा हुआ है हमने अपने हर छात्रावास में जी और वो छात्रा उसका नंबर हमने सब गार्जियन को दे दिया है जी। तो उस मोबाइल पे ही हमारे जुलाई से बातचीत होती थी बच्चियों की, तो बच्चियों को हम मतलब परेशानी नहीं हुई इस कारण से। मैं जी बच्चियां अपने घर से दूर रहती हैं, वो अपने परिजनों से बात करना चाहती हैं या किसी अनहोनी कभी भी हो सकती है, उसके चलते वो मोबाइल फोन से पुलिस को कांटेक्ट कर सकती हैं, 108 पर कॉल कर सकती हैं और उसके बावजूद इस तरह का आदेश कलेक्टर का। जी, हालांकि मैडम ने कलेक्टर साहब ने एक और आदेश पारित किया हुआ है जी, उसमें उन्होंने इसमें मतलब ये पॉइंट हटा दिया है कि वास्तव में बात सही है ये कि मोबाइल बच्चियों के पास होना चाहिए। जी मैं जी हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, मोबाइल से खामियां भी हैं, लेकिन यहाँ जरूरत है छात्रों को जागरूक करने की, आपको लगता है? जी बिल्कुल मैडम, जागरूक करने की आवश्यकता तो है, लेकिन कुछ मतलब जैसे बच्चों को कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये समझ में बात नहीं आती है कि इसका दुरुपयोग मतलब नहीं करना चाहिए, इसका हमें उपयोग करना चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा सा इसीलिए हम लोग अपने मोबाइल रखा हुआ था हमने अपने यहाँ पे और एक उनका नंबर ही गार्जियनों को सबको हमने दिया हुआ था। माया जी, कलेक्टर ने जो आदेश पारित किया है उससे पहले क्या जिले भर के छात्रावासों के वार्डन्स के साथ में उनकी मीटिंग हुई थी? जी हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ एजेंडा दिए गए थे हम लोगों को 17-18 और उसी एजेंडे के तहत बिंदु क्रमांक 14 में उन्होंने ये हम लोगों को निर्देश दिए थे जी कि मोबाइल रखना आप सभी दीक्षिता मोबाइल रखना बच्चों के लिए छात्राओं के लिए प्रतिबंधित करें। तो आप लोगों ने इस बिंदु पर क्या सुझाव रखा? मैडम हम लोगों ने सुझाव ये रखा कि मतलब भाई बच्चियों को हमें बात तो कराना पड़ेगी। देखिए कोई भी प्रॉब्लम है, बच्चियों की परेशानी है, बिना आजकल की परिस्थिति में मोबाइल के यानी इसके बिना आदान प्रदान जब तक बच्चों का नहीं होता, बच्चे अकेले रहते हैं, उनके माँ बाप दूर रहते हैं। जी जी तो हमें उनसे बात तो कराना ही पड़ेगी और उनको बात करते ही हैं। जी माया जी, आजादी से लेकर अब तक कितनी चीजें बदल चुकी है, लेकिन लड़कियों के साथ में बदलाव को समाज क्यों नहीं स्वीकार करता है? नहीं मैडम, बिल्कुल करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल लड़कियों को भी पूरा इसका फायदा मिलना चाहिए। हम भी मैडम मतलब महिला हैं और महिलाओं को भी हर जगह इसका फायदा जरूर मिलना चाहिए और शासन को ये बिल्कुल करना चाहिए जिससे महिलाएं प्रतिबंधित न रहें। माया जी, आपको लगता है कि ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग इस तरह के आदेश पारित करते हैं, वापस भी ले लेते हैं, उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर अंकुश लगाना चाहिए? बिल्कुल मैडम, इस तरह यदि इनने पहले हमको इस तरह से लिखा हुआ है कि प्रतिबंधित किया जाए, दूसरे आदेश में तुरंत हमको ये मिला हुआ है, इसमें वो पॉइंट ही हटा दिया गया है, तो हमारे तो समझ में नहीं आया कि भाई उन्होंने ये कहा तो मैंने उसके आदेश का पालन किया, अब उन्होंने ये कह दिया तो मैंने इनके आपसे पूरा वही आदेश का पालन कर लिया कि भाई ठीक है बच्चियों के पास होना चाहिए। माया जी, कलेक्टर के आदेश के बाद बच्चियों के क्या रिएक्शंस थे? मैम बच्चियों के तो खास कोई नहीं थे, कुछ बच्चियां 50% ये कह रही थी कि बिल्कुल ठीक है मैम और आप अपने मोबाइल से ही बात कराएं, और कुछ बच्चियां कह रही थी कि नहीं हमारे परिजन मैडम दूर रहते हैं, हमको कोई परेशानी हो जाती है तो हमारे पास मोबाइल रहना जरूरी है। माया जी, आपको यहाँ नहीं लगता कि सोच बदलने की अब जरूरत है? जी मैडम, बिल्कुल सोच बदलना चाहिए और मतलब खास तौर से जो बच्चियां नहीं समझती हैं उनके लिए तो ठीक है कि हम लोग हैं, हम लोग बात करा सकते हैं, लेकिन कई बच्चियां ऐसी हैं जो कि खुद से मतलब अपना कर रही हैं, अपना रह रही हैं, तो उनके लिए तो मैडम बहुत जरूरी है ये। जी माया जी, उपकार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर लड़कियों के साथ में इतनी बयानबाजी क्यों होती है? अब हमारे साथ जुड़ गए हैं जिला संयोजक आरबी भद्र जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि समाज बदलाव की दिशा में है, हम 21वीं सदी में खड़े हुए हैं और लड़कियों को यहाँ से पीछे ढकेल कर ले जाना कहाँ तक सही है? नहीं मैडम, वो गलती से जो है वो मैडम जो है चिट्ठी उसमें जारी हुई थी, बैठक के एजेंडा में था वो, तो एजेंडा जो है उसमें जारी हो गया, जबकि ऐसा कोई आदेश नहीं है, निरस्त कर दिए हैं आदेश। आरबी जी, आपके नजरिए से क्या ये सही का? नहीं, सही नहीं था जी, फिर आपने इसका विरोध जताया? हाँ जताया, विरोध नष्ट किया ना, उस आदेश को नष्ट कर दिया। आरबी जी, कोई भी सुर्खियों बटोरने के लिए इस तरह के आदेश पारित करता है, बयान देता है, बयानों पर हो हल्ला मचता है,
लोगों की प्रतिक्रियाएं आती हैं और वो अपने बयान आदेश वापस ले लेता है। इसका क्या मतलब बनता है इस तरह की बयानबाजियों का? आरबीजी, इस तरह के बेतुके बयानों से लड़कियों के पैरों में बेड़ियां लगती हैं। आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं लड़कियों के पैरों में बेड़ियां पड़ रही हैं इस तरह के बयानों से? उपकार से आप बताइए, इस तरह के बयानों से लड़कियों को पैरों में क्या बेड़ियां लग रही हैं? लड़कियां फिर पीछे की ओर जा रही हैं। उपकार जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? राकेश, इस तरह के बयानों से क्या लड़कियां पीछे की ओर खिसक रही हैं? छात्रावास में लड़कियां रहती है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वार्डन के या फिर जो वहाँ पे मुख्य रहता है उनके अधीनस्थ रहती हैं और इस तरह के आदेश का उनको पालन करना उनकी मजबूरी बनती है, इसलिए वो खुलकर विरोध तो नहीं कर सकती हैं। जी राकेश, हमेशा से ही लड़कियों को लेकर तमाम तरह के विवाद उठते हैं। कहीं उनकी ड्रेस छोटी है तो कहीं वो बाहर जा नहीं सकती हैं, डांस नहीं कर सकती। आखिर ऐसा क्यों? समाज अब यहाँ पर आपको नहीं लगता कि मानसिकता बदलने की जरूरत है, विचार बड़े करने की जरूरत है, ना कि लड़कियों की ड्रेस? बिल्कुल, इस तरह के आदेश जारी करने, इस तरह के बयान जारी करने से निश्चित तौर पर समाज में सुधार है वो संभव नहीं है। निश्चित तौर पर यहाँ सोच बदलने की जरूरत है और जिला प्रशासन एवं जो जनप्रतिनिधि या सक्षम अधिकारियां जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं उनको चाहिए कि इस तरह के बयानबाजी या इस तरह के जो आदेश जारी किए जाते हैं इन बयानों या आदेशों से बचें, तभी समाज में महिलाएं उनके प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ सकती है। जी राकेश जी, उपकार जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज छतरपुर का मामला था। मामला ये था कि